मेरा नाम विशाल है और मैं पूना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो मेरा सवाल ऐसा है कि जो कुर्ग गन लो रेफरेंडम है, तो फिर इसका कनेक्शन मतलब कैसा है कि अगर इज़राइल ने जो हमास को पूरा मतलब जो एरिया ख़त्म कर दिया इज़राइल ने, तो वहाँ पे अगर लोगों के पास अगर बंदूकें रहती भी होगी, तो भी वो पूरा इलाका ध्वस्त हो जाता। तो फिर वहाँ पर हर एक के पास बंदूकें रहती है, तो भी मुझे लगता है कि जो अटैक हुआ है तो भी वो पूरा मतलब खत्म हो जाता है एरिया। हम्म। तो मतलब प्रश्न वही क्या है आपका, इसमें प्रश्न कहाँ है? नहीं मतलब फिर वो मतलब हर हाथ हथियार जो है उसका मतलब प्रभाव कहाँ पे नहीं होगा, मतलब अगर वहाँ पे अगर लोगों के पास बंदूक भी रहती है तो फिर तो भी सेम सिचुएशन रहती है, और नहीं रहती तो भी सेम सिचुएशन रहती है। देखो, जो ऐसा सोसाइटी के पास में बंदूक होती है ना, उनको कम से कम 10 डायरेक्शन से फायदा होता है। कितने? 10 डायरेक्शन से। 10 तरीके के फायदे होते हैं उसके अंदर। ओके। उसमें से ये आपने एक एग्जाम्पल रखा, तो साउंड कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे बंदूक सिर्फ इसी वजह से चाहिए कि भाई कोई बमबारी करेगा तो बंदूक होने से बच पाएंगे या नहीं। ऐसा नहीं है। बंदूक के फायदे 10 तरीके के फायदे होते हैं। अब जैसे यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि यहां पे भी क्या फायदा होता है। मान लो एक जिला है या देश है या राज्य है, वहां पे किसी बहुत ताकतवर देश ने हमला किया, बहुत ताकतवर मिलिट्री ने हमला किया, ठीक है। हाँ। तो ओके। एक होता है किसी इलाके को ध्वस्त कर देना, बम्बार्डमेंट कर देना, कारपेट बॉम्बिंग करके या मिसाइल पे मिसाइल फेंक के, एरोप्लेन द्वारा, फाइटर प्लेन द्वारा या दूसरे किसी भी तरीके से उस इलाके को नेस्तनाबूद कर देना। और ओके। एक होता है अच्छा आप मतलब बीच में आप वो मत करो, है ना। अच्छा, एक दूसरा होता है उस इलाके को टेक ओवर कर लेना, ठीक है। तो जो टेक ओवर करने वाली चीज है वो कब होगी? जब किसी सोसाइटी में बंदूकें नहीं है। तो मान लो दो दो देश हैं, उनके ऊपर दो सुपीरियर मिलिट्री पावर ने हमला किया। तो जिस देश के नागरिकों के पास हथियार नहीं है, जब उनकी सेना हार जाएगी तो उस इलाके का अधिग्रहण अमुक देश की सेना कर लेगी। लेकिन यदि दूसरे देश के पास के नागरिकों के पास हथियार हैं, तो वो ध्वस्त करने के बावजूद वो उसे टेक ओवर नहीं कर पाएंगे, रूल नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं कर सकते उसके ऊपर। जैसे एग्जांपल देता हूं, गोरे जब भारत में आए तो उन्होंने राजाओं को हराया, और राजाओं को हराने के बाद में उन्होंने टेरिटरी टेक ओवर कर ली हमारी। तो पूरे भारत पे उनकी सल्तनत रही 400 साल तक। मतलब पूरे भारत की सल्तनत की बात करें तो 200 साल तो बोल ही सकते हैं हम, कि 200 साल तक पूरे भारत पे उनका नियंत्रण रहा। एडमिनिस्ट्रेशन वो चलाते थे, वहां जो यहाँ के जमीनें हैं उन पे उनका कब्जा था, थाने वो चलाते थे, अदालतें वो चलाते थे, सब कुछ, टैक्स कितना लेना क्या नहीं लेना, पूरा शासन उन्होंने कायम कर दिया था यहाँ। वो शासन कायम क्यों कर पाए राजाओं को हराने के बाद? क्योंकि नागरिकों के पास में हथियार नहीं थे। अब इसके बरक्स दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अफगानिस्तान का या वियतनाम का। तो अमेरिका ने 15 साल तक वियतनाम के ऊपर बमबारी करी, ठीक है ना, और 15 साल तक वो वहां लड़ता रहा, पर वियतनाम को टेक ओवर नहीं कर पाया, क्योंकि उनको नागरिकों को वेपन जो है उसकी सप्लाई जा रही थी, वो उनसे लड़ते जा रहे थे। दूसरा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर रशिया 20 साल लड़ा, और अमेरिका भी लगभग इतना ही समय तक अमेरिका भी लड़ा, लेकिन न तो रशिया उसे रूल कर पाया, और अफगानिस्तान को उन्होंने पूरे मुल्क को खत्म कर दिया, इतनी बॉम्बिंग हुई है वहां पे, लेकिन बावजूद इसके वो उसको टेरिटोरी को टेक ओवर नहीं कर पाए। तो इसको बोलते हैं टोटल लॉस थ्योरी, कि युद्ध होगा, किसी से भी कैसा भी युद्ध हो, नुकसान तो होता है। अमुक देश को, जो कमजोर देश है उसको नुकसान तो होगा,
लेकिन प्रश्न है क्या आपको टोटल लॉस हो सकता है? तो जिस सोसाइटी के पास बंदूक होती है वो टोटल लॉस से बच जाता है। तो वापस से जब ये इस तरीके से किसी मुल्क पे बॉम्बिंग करके बर्बाद कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर टेरिटरी टेक ओवर नहीं हुई हो पाई तो 4 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में वो मुल्क अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा। लेकिन अगर टेरिटरी को किसी फॉरेन पावर ने टेक ओवर कर लिया तो 100 साल, 200 साल, 300 साल तक आपके पल्ले कुछ नहीं रहा, मुल्क ही गया आपके पूरे हाथ से। तो बंदूक जो होती है वो इस सिचुएशन में भी टोटल लॉस से बचा देती है। हाँ, मेरी बात खत्म। ओके, यस, धन्यवाद पवनजुरी, मुझे क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर हुआ।